कोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा। आरजेडी के निष्कासित एमएलसी सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सदन में अशोभनीय बर्ताव के लिए बिहार विधान परिषद से निष्कासित आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह को बड़ी राहत मिली। उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सुनील कुमार सिंह का आचरण गलत था, लेकिन सजा उसकी तुलना में अधिक है। सुनील सिंह को मिली इस राहत को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है, तो वहीं सर्वोच्च अदालत के इस फैसले पर जेडीयू और बीजेपी अपना बचाव कर रही है। एमएलसी बने रहेंगे लालू के करीबी सुनील सिंह। नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सदस्यता बहाली के सुप्रीम फैसले पर सियासत। 7 महीने पहले विधान परिषद की सदस्यता जो छीन ली गई थी, उसे देश के सर्वोच्च अदालत ने बहाल करने का आदेश जारी किया है। और इस आदेश के बाद सुनील सिंह जश्न में डूबे हैं, सत्य की जीत करार दे रहे हैं और लगे हाथ मौका आरजेडी को भी मिल गया कि वो नीतीश सरकार को घेर सके। सत्य पराजित नहीं होता है, सत्य कभी नहीं हारता। आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन सत्य को हराया नहीं जा सकता है। इस बिहार के अंदर में सत्ता के अहंकार और बदले की कार्रवाई के कारण न जाने कितने लोगों ने परेशानियों का सामना किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरजेडी उत्साहित है और सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगा रही है, लेकिन जेडीयू को इस फैसले में भी अपनी जीत नजर आ रही है। न्यायालय ने माननीय सदस्य के सदन के अंदर आचरण को न सिर्फ अवांछनीय एवं अशोभनीय बताया है, बल्कि उसे घृणित कहा है, एबहरेंट कहा है। ये न्यायालय की बहुत बड़ी टिप्पणी है। भले ही जेडीयू सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपना नजरिया पेश कर रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुनील सिंह का व्यवहार अनुचित है, लेकिन विधान परिषद की आचार्य समिति का फैसला ज्यादा सख्त था। सदन को उदारता दिखानी चाहिए और अपने सदस्यों के खिलाफ असंगत कार्रवाई करने से बचना चाहिए। उन्हें 7 महीने तक विधान परिषद की कार्यवाही से दूर रखना सजा के तौर पर काफी होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले पर अब बीजेपी भी बैकफुट है। अब वो गोलमोल जवाब दे रही है। इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें सुप्रीम कोर्ट हमारा लास्ट कोर्ट है। यहाँ जो सुनील सिंह की सदस्यता गई थी, तो बिहार विधान परिषद के आचार समिति ने के रिकमेंडेशन पे हुई थी। तो आचार समिति तो पहले ही इकाई थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आचार समिति के फैसले के अनुरूप अगर कोई फैसला नहीं दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं हमारा। लेकिन मौका विपक्ष को मिला है, तो फिर वो बख्शने के मूड में नहीं है। तो हम समझते हैं सुनील सिंह को 1 सप्ताह के लिए, 5 दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता था, लेकिन सदस्यता बहाल करना हम समझते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग भी उसको पसंद नहीं किए थे। उन दिनों जब हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द के लोगों ने भी कहा था कि सदस्यता खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, 1 सप्ताह के लिए इनको सस्पेंड कर दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट से सुनील सिंह को बड़ी राहत मिली है और झटका नीतीश सरकार को लगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बिहार में विधान परिषद का उपचुनाव नहीं होगा। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।